काली अंधेरी रात एक दास्ता। मैं और मेरा दोस्त सिद्धू देर रात बाइक से घर जा रहे थे। हम दोनों दोस्त की बर्थडे पार्टी से आ रहे थे। अब रात के कितने बजे हैं ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब निकले थे तब 11 बजे थे। मैंने सिद्धू से कहा, अबे मैंने तुझे कहा था रात बहुत हो गई है, निकलते हैं। हमें उस जगह से भी होकर जाना पड़ता है यार, लेकिन तूने थोड़ा और कह के 11 बजा ही दिए। सिद्धू ने कहा, अबे राजू तू बहुत डरपोक है। मैं भूत ऊत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ज़्यादा टेंशन मत ले, समझा। मुझे भूतों से कोई डर नहीं लगता। मैंने कहा, अच्छा देखते हैं, जब भूत दिखेगा ना तब ऐसा बोलना। हमारी बाइक रात के अंधेरे में बड़ी तेज़ जा रही थी और हेडलाइट का फोकस केवल सामने ही प्रकाश दे रहा था और हमारे चारों ओर घनघोर अंधेरा। थोड़ी ठंड हवा बदन को छूती जा रही थी। मुझे ठंड भी लग रही थी। मैंने कहा, सिद्धू ठंड है नहीं? सिद्धू बोला, बाइक स्लो चलाऊं क्या? मैंने कहा, अबे तुझे ठंड नहीं लग रही है क्या? सिद्धू बोला, तो ठीक है मैं गाड़ी स्लो करता हूँ। ऐसा बोल के सिद्धू ने सच में गाड़ी स्लो कर दी। मैंने कहा, क्या कर रहा है? सिद्धू बोला, क्यों? उस पर मैंने कहा, गाड़ी क्यों स्लो कर दी? सिद्धू बोला, अबे तू पागल है क्या? अभी तो तू बोला ना कि ठंड बहुत लग रही है। मैंने कहा, अबे तो मैंने तुझे गाड़ी स्लो करने को थोड़ी बोला था। इतने में मेरे मोबाइल पर रिंग बजती है। मैंने कहा, कौन है भाई? ऐसा कहते हुए मैंने अपने जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकाला और देखा तो पवन का फ़ोन था। पवन हमारा बर्थडे बॉय। हाँ पवन। पवन बोलता है, अबे तुम लोग रेनकोट यहीं भूल गए हो क्या? हम दोनों एक साथ बोले, ओह शिट। सिद्धू बोला, ये सब तेरे जल्दबाजी के वजह से हुआ है। मैं बोला, तू लेट नहीं करता ना तो मैं जल्दबाजी नहीं करता। पवन बोला, अभी तुम दोनों झगड़ा मत करो यार, बारिश है क्या? मैंने कहा, बारिश तो नहीं है, लेकिन क्या भरोसा, कहीं कहीं बिजली चमक रही है, शायद आने वाली होगी। इतने अंधेरे में क्या पता चलता है। पवन बोला, ठीक है, अब कितने दूर निकल गए हो? आके रेनकोट ले जा सकते हो क्या? मैंने कहा, नहीं यार, अब बहुत दूर निकल गए हैं, पूरे बीचों बीच में है। अब सीधा निकलेंगे तो घर ही पहुंच जाएंगे। पवन बोला, तो ठीक है, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लगे तो फ़ोन कर देना, आकाश यही है, उसकी कार लेकर आ जाएंगे। बी केयरफुल कह के फ़ोन रख दिया। मैंने कहा, सिद्धू अब किसी भी हालत में गाड़ी स्लो मत करना यार, शायद बारिश आने वाली है। और इतना कह के थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। सिद्धू बोला, और क्या? मैंने कहा, वो इलाका भी करीब है। सिद्धू बोला, अबे तुम मुझे भी डरा रहा है। मैंने कहा, क्या हुआ मिस्टर, मैं किसी से नहीं डरता। सिद्धू बोला, अबे तू डराने वाली बातें मत करना। मैंने कहा, देखा सिद्धू, अब कच्चा रास्ता लगेगा। हम दिन में कई बार इस रास्ते से गए हैं, याद है सिद्धू? सिद्धू बोला, हाँ हाँ यार, स्मशान भूमि के बीच वाला रास्ता। यहाँ के काफ़ी किस्से हैं, किस्से का भूतिया कहानी। देख देख रात में वो सब बातें मत करना, एक तो वो इलाका भी करीब है। मैंने कहा, लेकिन रात में पहली बार जा रहे हैं। इस रास्ते की बहुत भयानक कहानियाँ मैंने सुन रखी है, इसलिए गाड़ी तेज़ चलाना और स्पीड कम मत करना। सिद्धू बोला, अबे अब तक तो नहीं डर रहा था, लेकिन तेरी बातें सुनकर डर लगने लगा है। अभी पूरे रास्ते में कुछ मत बोलना, आगे मैं देखता हूँ। उस जगह इतनी खामोशी थी कि हमारी बाइक की आवाज़ डरावनी लग रही थी। सिद्धू बोला, हाँ क्या है? मैंने कहा, क्या हुआ? सिद्धू बोला, तू कुछ बोला क्या? मैंने कहा, नहीं तो। सिद्धू बोला, मेरे को लगा तूने मेरा नाम लिया। मैंने कहा, बकवास मत कर, चुपचाप बाइक चला। सिद्धू बोला, नहीं यार सच में।
मैंने कहा तू मेरा मजाक उड़ा रहा है ना। सिद्धू हंसा और बोला नहीं यार। मैंने एक गुस्सा सिद्धू के पीठ में मारा और कहा उड़ा ले मजाक, अब सच में मजाक मत करना, नहीं तो मुझे अटैक आ जाएगा। अब सीधे आगे देखकर गाड़ी चला। अब धीरे धीरे बिजली चमकने लगी और बादल भी गरजने लगे। मैंने कहा सिद्धू शायद बारिश गिरने वाली है, एक दो बूंद मेरे ऊपर गिरी है। गाड़ी तेज चला। सिद्धू बोला अबे इससे ज़्यादा तेज चलेंगे तो गिर जाएंगे, रास्ता भी कच्चा है। मैंने कहा ठीक है जैसा तुझे लगे। अब कच्चे रास्ते पर गाड़ी उछल उछल कर चल रही थी और हमारे चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैं अपना डर सिद्धू को नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैं खामोशी से बैठा रहा। सिद्धू बोला क्या हुआ? मैंने कहा क्यों? सिद्धू बोला क्यों इतना चुप बैठा है? मैंने कहा तू ही तो बोला चुप बैठ। सिद्धू बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, बोल ना यार, कुछ तो बोल, नहीं तो ये सफ़र कैसे कटेगा। और हम दोनों हंसते बातें करते जा रहे थे। तभी एकाएक हमारे गाड़ी की हेडलाइट बंद हो गई। मैंने कहा सिद्धू क्या हुआ, गाड़ी की लाइट क्यों बंद हो गई? सिद्धू ने आगे कुछ नहीं दिखने की वजह से बाइक को रोका और बोला क्या मालूम यार ये क्यों बंद हो गई। मैंने कहा अरे यार क्या किस्मत है, लाइट भी बंद हुई इसी जगह जिसका मुझे डर था। सिद्धू यहाँ से पूरे 1 किलोमीटर तक एक रास्ता स्मशान का पड़ता है। यहाँ के किस्से। मेरी बात काटते हुए सिद्धू बोलता है यार तू फिर से वही बात मत छेड़, तुझे भी किस्सा सुनाने को आज ही का दिन मिला है क्या? मैंने कहा देख सिद्धू सब मजाक में मत ले, और मोबाइल की लाइट में बाइक चला, चल जल्दी कर, बाइक स्टार्ट कर। सिद्धू ने भी मेरी बात मान ली और बाइक स्टार्ट की। सिद्धू बोला राजू आ बैठ। मैं भी बैठ गया। अब सिद्धू भी डरा हुआ था और मैं भी डरा हुआ था, लेकिन हम दोनों अपना अपना डर छुपाते हुए खामोशी से बैठे रहे। बिना हेडलाइट की बाइक उबड़ खाबड़ रास्ते पर दौड़ रही थी। मेरे मोबाइल की लाइट में कितना दिखता। मैंने चारों तरफ घनघोर अंधेरा। अब पूरे सन्नाटे में बाइक की आवाज़ गूंज रही थी, बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। बीच में कभी कभी बूंद बूंद होती थी, लेकिन चारों तरफ अंधेरा। जब जब बिजली चमकती तब तब उजाला होता था, नहीं तो काला घनघोर अंधेरा। थोड़ी देर चलने के बाद बाइक झटके ले लेकर रुक गई। मैंने डरते हुए पूछा सिद्धू क्या हुआ यार? सिद्धू बोला पता नहीं। मैंने पूछा पेट्रोल तो है ना? सिद्धू बोला टंकी फुल है। फिर भी क्या हुआ मालूम नहीं। अब सिद्धू बाइक से उतरता है और बाइक को हिलाकर देखता है और फिर से बाइक पर बैठकर किक लगाता है। अब बाइक स्टार्ट हो गई और साथ ही साथ हेडलाइट भी चालू हो गई। मैंने कहा भगवान का शुक्र है कि हेडलाइट भी चालू हो गई। सिद्धू अब तुरंत यहाँ से गाड़ी निकाल। सिद्धू बोला अरे यार मुझे भी अब ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो है इस जगह जो हमें रोकना चाहती है। कहीं दूर से भेड़िया चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने कहा सिद्धू मुझे लगता है यहाँ आसपास भेड़िए भी हैं, हमें सावधान रहना होगा। सिद्धू गाड़ी जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ दौड़ा रहा था। सिद्धू घबराते हुए बोला राजू गाड़ी फुल एक्सीलेटर पर है, मीटर पर 110 120 की स्पीड दिखा रही है, लेकिन गाड़ी तो 40-50 की स्पीड से भी नहीं दौड़ रही है। मैंने कहा फुल एक्सीलेटर दे। अब सिद्धू फुल एक्सीलेटर देता है। इतने में मुझे कोई बाइक के पीछे दौड़ रहा है ऐसा आवाज़ आ रहा था। मैं शांत बैठा सुन रहा था। सिद्धू डर जाएगा
इसलिए मैंने नहीं बता रहा था। लेकिन जब गाड़ी फिर से झटके लेकर रुक गई, मैं अरे यार, फिर से नाटक करने लगी। एकाएक बाइक बंद हो गई। अब पूरी शांति चारों ओर, इतनी शांति कि हमें हमारी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, और अंधेरा इतना कि हम केवल एक दूसरे की आवाज़ ही सुन पा रहे थे। मैंने कहा, सिद्धू एक बात कहूँ क्या? सिद्धू बोला, कहो। कोई बाइक के पीछे दौड़ रहा था यार। सिद्धू बोला, क्या बकवास कर रहा है, तुझे कुछ वहम हो गया होगा। मैंने कहा, हाँ शायद ऐसा ही लगता है। सिद्धू और मैं बाइक से उतरते हैं। बिजली की कड़कड़ाहट हुई और तेज़ लाइट का फ्लैश हुआ। उस उजाले में हमने जो देखा, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। उस सुनसान रास्ते पर बहुत भीड़ दिखाई दी। सब जैसे कब्र से निकलकर बाहर आ गए हो और अगले ही पल गायब। मैंने सिद्धू से कहा, सिद्धू तूने देखा क्या? सिद्धू कुछ नहीं बोला और बाइक पर फिर से बैठ के किक मारने लगा। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई। सिद्धू बोला, चल बैठ, जल्दी जल्दी कर, वहाँ क्या देख रहा है? मैंने कहा, अपने आसपास कोई है। सिद्धू बोला, अब कुछ मत बोल, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। और गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ा दिया। फुल एक्सीलेटर देने के बावजूद गाड़ी जगह से आगे बढ़ नहीं रही थी, जैसे किसी ने पीछे से गाड़ी को पकड़ रखा हो। अब किसी ने मेरे पाँव को छुआ। मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। सिद्धू घबरा गया और गाड़ी से उछल के साइड हो गया। अब मैं, सिद्धू और बाइक अलग अलग अंधेरे में गिरे हुए थे। हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। सिद्धू सिद्धू मैंने आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं। मैंने फिर से आवाज़ लगाई, सिद्धू सिद्धू। सिद्धू कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने मोबाइल की लाइट जलाई तो सिद्धू बेहोश पड़ा था। मैंने सिद्धू को हिलाया, अबे कुछ बोल यार, तू ऐसे कैसे? मैं बहुत घबरा गया। होश में आ, मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई और मैंने सिद्धू को 2 थप्पड़ लगाए। तभी सिद्धू होश में आया। सिद्धू बोला, राजू बाइक कहाँ है? मैंने कहा, यही होगी। मैंने मोबाइल का फ्लैश उधर घुमाया जहाँ बाइक गिरी थी। मैंने देखा एक बदसूरत आदमी मेरे बाइक के ऊपर बैठा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मुंह से लाल खून जैसा कुछ टपक रहा था। डर के मारे मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। सिद्धू ने भी उसे देखा। हम दोनों एक साथ चिल्लाए, सिद्धू भाग, राजू भाग। लेकिन भागना कहाँ है? रात के अंधेरे में ना रास्ता नज़र आ रहा, ना कोई मंजिल। बिजली फिर गई और एक फ्लैश हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सामने पड़ी बाइक उठा ली और किक मार के स्टार्ट की। मैंने सिद्धू को आवाज़ लगाई, सिद्धू सिद्धू। अब यार सिद्धू वहाँ नहीं था। मैं बहुत घबरा गया। मैं सिद्धू को अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं सिद्धू को वहीं आसपास ढूंढने लगा। तब सिद्धू सामने दौड़ता हुआ नज़र आया। मैंने बाइक तेज़ करके सीधे सिद्धू के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और बोला, सिद्धू चल बैठ, निकलते हैं। सिद्धू कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप मेरे पीछे बैठ गया। मैं सिद्धू से बातें कर रहा था लेकिन सिद्धू कुछ नहीं बोल रहा था। तभी दूर से एक आवाज़ सुनाई दी, राजू राजू। मैं चौंक गया। ये तो सिद्धू की आवाज़ लगती है, लेकिन सिद्धू तो मेरे पीछे बैठा है। अब मैं शक में आ गया कि मेरे पीछे जो बैठा है वो सिद्धू ही है ना। मैंने गाड़ी रोक ली और बड़ी हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो एक सर कटा दरिंदा मेरे पीछे बैठा था। मैंने वैसे ही गाड़ी से छलांग लगा दी और मैं वहाँ से भाग लिया। मैं अकेला अंधेरे में भटक रहा था, यूं ही अंदाज से।
मुझे आगे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने मोबाइल को जेब में ढूंढा, लेकिन मोबाइल शायद भागा दौड़ी में कहीं गिर गया। चारों तरफ बहुत अंधेरा था। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने सिद्धू सिद्धू की आवाज़ भी लगाई। मैं किसी चीज़ से टकरा के गिर गया तो मुझे लगा कि कोई इंसान है शायद, लेकिन वहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और किसी के गुर्राने की आवाज़ भी आ रही थी। मैं बहुत डर गया और कपकपाते आवाज़ में बोला, सिद्धू सिद्धू। तभी बिजली चमकी और उसके उजाले में मैंने क्या देखा, सिद्धू अपनी लाल लाल आंखों से मुझे देखकर घूर रहा है और किसी के कब्र से बाहर निकली लाश को नोच नोच कर खा रहा है। अब मुझे भी अपनी मौत सामने दिखने लगी और एक लंबी चीख सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी।